नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में फिजिक्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, सारा का सारा आपको यहाँ पे जो प्रश्न दिख रहा होगा, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न दिख रहा होगा। जो 2018 से लेकर 2022 तक जितने प्रश्न पूछे गए आपको यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में फिजिक्स के सारे प्रश्नों के इस वीडियो में अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसकी क्लास आज 1 है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारा का सारा आपको यहाँ पे प्रश्न जो दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे दोस्त प्रश्न पूछ रहे हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होती है वो क्या होती है? यह प्रश्न आपके यहाँ पे 11/10/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। तो लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक जो होती है वो आपके यहाँ पे डायोप्टर होती है। क्या होती है आपके यहाँ पे? डायोप्टर होती है। जो आप यहाँ पे डायोप्टर देख पा रहे होंगे दूसरा ऑप्शन है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है दोस्त, अवर्धन की इकाई क्या है? क्या अवर्धन की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अवर्धन की जो इकाई है आपके यहाँ पे इसकी इकाई कोई नहीं होती। क्या अवर्धन की जो इकाई है कुछ होती ही नहीं है। अवर्धन की दोस्त आपके यहाँ पे कोई इकाई नहीं होती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखेगा। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में दिया जाता है कि जिससे वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो भुचड़ा पाए, बट ये सब क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लेते हुए चलना है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे दोस्त कि इकाई वाट को, क्या इकाई वाट को रूप में व्यक्त किया जाता है? किसके रूप में जो है वो व्यक्त किया जाता है? तो किसके रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्त? तो इकाई का जो है दोस्त वो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। 1 वाट बराबर, क्या 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। ये प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे 10/6/2022 को जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे फिर अगला प्रश्न को आप देखिएगा। सारा का सारा प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिस ना हो पाए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे कैसा कैसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे दोस्त कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? क्या प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो क्या होती है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। ओम ती ओम मी होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाले हैं दोस्त। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न को आप देखिए दोस्त, प्रतिरोध की इकाई बराबर होती है। क्या प्रतिरोध की इकाई बराबर जो है वो क्या होती है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, प्रतिरोध की इकाई बराबर जो होती है वो आपके यहाँ पे वोल्ट बराबर वोल्ट बटा एम्पियर होती है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है दोस्त देख पा रहे हो, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। ये प्रश्न जो आपके यहाँ पे है दोस्त, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने बार जो प्रश्न को रिपीट किया गया आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। आपके यहाँ पे 2018 में पूछा गया और 22 में पूछा गया है। 2022 में आपके यहाँ पे 2 बार पूछी गई है और 2018 में पूछी गई है। चांसेस ऐसा प्रश्न को रहती है कि इस बार आपको फिर से रिपीट किया जाएगा दोस्त। तो एक भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे लेते हुए चलना है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि किस भौतिक राशि का मात्रक, क्या है किस भौतिक राशि का जो मात्रक है वोल्ट एम्पियर होता है? क्या होता है? वोल्ट एम्पियर होती है। तो किसका होता है दोस्त? आपके यहाँ पे प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? आपके यहाँ पे प्रतिरोध का होता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाला दोस्त आपके यहाँ पे एग्जाम में। सारे प्रश्नों के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, जिसका क्लास आज 1 है। यहाँ पे पूरी क्लास देखने के लिए आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहना होगा, क्योंकि एक भी वीडियो जब यहाँ पे मिस हुई तो समझिए कि आपके यहाँ पे जो है दिक्कत हो जाएगी भाई। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। आपके यहाँ पे सिलेक्शन दिलाने का जो है जिम्मेदारी मेरी है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, हृदय की धड़कन का माप लगाने में, क्या हृदय की धड़कन की जो माप लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र जो है वो सहायक होती है? तो कौन सा यंत्र सहायक होती है दोस्त? आपके यहाँ पे स्टेथोस्कोप होती है। क्या होती है? स्टेथोस्कोप होती है। जो आप यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। हृदय की धड़कन को माप पता लगाने में, क्या पता लगाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके यहाँ पे स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप लोग यहाँ पे डॉक्टर को गला में टांग के चलते हुए देखा होगा आपने देखा ही होगा, जिससे यहाँ पे हृदय की धड़कन को माप लगा सकते हैं दोस्त। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न को देखिए, संवेग की एसआई पत्ती में क्या इकाई है? क्या संवेग की जो एसआई पत्ती में जो इकाई होती है वो क्या होती है? ये प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2 बार पूछ चुकी है। तो ये सब प्रश्न को आपके यहाँ पे छोड़नी नहीं है दोस्त, सारे प्रश्नों के यहाँ पे आपको कवर करते हुए चलना है। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या है? तो क्या होगा दोस्त? आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है, केजी माइनस आपके यहाँ पे एमएस हो जाएगी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है देख पा रहे होंगे, जो आप मैं दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, प्रतिरोध की एम, क्या प्रतिरोध की जो एस आई इकाई होती है वो क्या होती है? तो प्रतिरोध की जो एस आई इकाई होती है वो आप यहाँ पे ओम होती है। तो क्या
क्या होती है आपके यहाँ पे ओम होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, अब बिल्कुल ही टॉप लेवल का प्रश्न आज के सेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि दबाव की एस आई, क्या दबाव की जो एस आई होती है वो क्या होती है। दबाव की जो एस आई होती है दोस्त वो क्या होती है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, दबाव की जो एस आई होती है वो आपके यहाँ पे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। ये प्रश्न आपके यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, 4 बार जो है आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी गई प्रश्न है। आपके यहाँ पे 2018 में आपके यहाँ पे जो है और 3 बार प्रश्न 4 बार जो आपके यहाँ पे है 2018 में प्रश्न पूछी गई है दोस्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आपके यहाँ पे दबाव की जो एसआई मात्रक होती है ये 4 बार आपके यहाँ पे 2018 में पूछी गई है। 1/10 को पूछी गई थी, 25/9 को भी पूछी गई थी, 25/9 को आपके यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट फर्स्ट थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था आपको दोस्त। और आपको जो है फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था 4/10 को। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो ये सब प्रश्नों को आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे रिपीट करते हुए चलना है दोस्त। ऐसा है प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, यहाँ पे प्रश्न आप क्या बोल रही है, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या होती है। क्या विस्थापन की जो ऐसा इकाई होती है वो क्या होती है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, विस्थापन की जो ऐसा इकाई होती है वो आपके यहाँ पे 12 के ए हो जाएगा, मीटर होती है। क्या होती है आपके यहाँ पे मीटर होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में मीटर देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा, विभवांतर की एसआई क्या इकाई जो है वो क्या होती है। क्या विभवांतर की एसआई इकाई जो है वो क्या है, तो क्या होता है दोस्त आपके यहाँ पे वोल्ट होती है। क्या विभवांतर की आपके यहाँ पे वोल्ट होती है। प्रश्न भी आपके यहाँ पे 2 बार जो है पूछी हुई प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो ये सब प्रश्नों को आपके यहाँ पे कवर करते हुए चलना है दोस्त, एक भी प्रश्न को आपके यहाँ पे छोड़नी नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोले, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। क्या शक्ति की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है वो आपके यहाँ पे वाट होती है। क्या होती है आपके यहाँ पे वाट होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। आज का जो हमारा पहला क्लास है, पहला क्लास में हम लोग यहाँ पे पहला चैप्टर देख रहे हैं दोस्त, इसलिए सब आपको यहाँ पे ऐसे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। अगले प्रश्न में आपको चेंजिंग मिलेगी। यहाँ पे अकबकान नहीं है, सारे चैप्टरों को जो है आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा एग्जाम से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे चैनल से जुड़े रहना है। सारे सब्जेक्टों का मैं बिल्कुल ही टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज जो है आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्लास करवा दूंगा। तो प्लीज़ यहाँ पे आप लोग चैनल से जुड़े रहना है आप लोग को। यहाँ पे अकबकाना नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि जी के मान की, क्या जी के मान की एस आई इकाई वही है जो कि एस आई इकाई है, तो कौन सा है दोस्त आपके यहाँ पे 15 करेक्ट आंसर डी होने वाली है। त्वरण होती है। क्या होती है आपके यहाँ पे त्वरण होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन त्वरण देख पा रहे होंगे। एक भी प्रश्न आपको यहाँ पे मिस नहीं करना, तो सारे प्रश्नों को यहाँ पे लेते हुए चलना है। क्या पता यही प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दे, इसलिए सब प्रश्नों को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना, सारे प्रश्नों को देखते हुए चलना। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जिसको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना होगा, जिसमें आपको यहाँ पे जो हर एग्जाम से रिलेटिव आपको यहाँ पे अप टू डेट दी जाती है। तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जाकर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जो है आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दी जाए, कि उनका भी तैयारी जो है बिल्कुल ही मजबूती तरीका से हो पाए दोस्त। यहाँ पे प्रश्नों को देखिएगा, एन मीटर स्क्वायर के जी माइनस स्क्वायर की ऐसा इकाई क्या होती है, तो क्या होती है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके पे डी हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियतांक होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे हो। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्नों का आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, भार की ऐसा इकाई के बराबर होती है। क्या भार जो है ऐसा इकाई की बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है दोस्त, आपके यहाँ पे जो है बल की बराबर होती है। क्या भार और बल का जो होती है ऐसा आपके यहाँ पे बल ही होती है। क्या बल ही होती है। फिर यहाँ पे दोनों का जो है सेम ही होती है। अगला प्रश्न का आप देखिए, यहाँ पे किसकी चाल जो है अंतरराष्ट्रीय, किसकी चाल जो है अंतरराष्ट्रीय ऐसा इकाई है, तो किसकी चाल है दोस्त, इसका 18 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है मीटर सेकेंड होती है, जो आप यहाँ पे जो है मीटर सेकेंड होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हो दोस्त, यहाँ पे निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। क्या निम्न में से कौन दो राशि जो ऐसे है जिसका भौतिक इकाई जो है वो एक होती है, तो किसकी होती है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है आपको इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। बल और भार की जो है दोनों की सेम ही होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 20 पूछ रही है कि मीटर सेकेंड माइनस टू जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई होगी दोस्त, आपके यहाँ पे त्वरण की है। किसकी है, आपके यहाँ पे त्वरण की है। ऐसे वाला आज पूरा चैप्टर हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इस ऐसे बार आपके यहाँ पे कहीं प्रश्न पूछ नहीं सकते, इससे बार अगर पूछिए तो आप हमको बोलिएगा। इससे बार आपके यहाँ पे ऐसा ऐसे जो प्रश्न पूछेगी आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो इससे बार कहीं नहीं पूछने वाली है। तो ऐसा ऐसे जितने भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, सारे प्रश्नों की इस वीडियो में अभी हम लोग कवर कर लेंगे। फिर अगले सेशन में जो है अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला चैप्टरों को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न बोल रही है
किसकी जो है एसआई काल जूल सेकेंड होती है, तो किसकी होती है दोस्त, आपके यहाँ पे शक्ति की होती है। किसकी, आपके यहाँ पे शक्ति को एसआई मात्रक होती है और जूल या सेकेंड होती है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चौथा ऑप्शन में। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, किसकी एसआई इकाई न्यूटन होती है। किसकी एसआई इकाई जो है आपके यहाँ पे न्यूटन होती है। तो न्यूटन किसकी होती है दोस्त, आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी होने वाले, वजन और बल, वजन और बल की जो है आपके यहाँ पे न्यूटन होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। क्या विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है और यहाँ पे एम्पियर होती है। क्या होती है, आपके यहाँ पे एम्पियर होती है। इस सब प्रश्न को आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं चलना। ये सब प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हो, दो दो बार जो यहाँ पे आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो सब प्रश्न आपके यहाँ पे टॉप लेवल का प्रश्न है, कभी भी आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों। इसलिए सब सब प्रश्नों को आपके यहाँ पे जो है लेके चलना है। अब यहाँ अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों यहाँ पे, 24। क्या पूछ रहे दोस्तों यहाँ पे, किसकी जो है एसआई एम्पियर होती है। एम्पियर जो है किसकी एसआई मात्रक होती है, तो किसकी होती है दोस्त, तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर सी होने वाले, विद्युत धारा की। क्या विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक होती है वो क्या होती है, तो आपके यहाँ पे एम्पियर होती है। प्रश्न आपके यहाँ पे 3/10/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया होता प्रश्न है दोस्त। ये सब प्रश्न को आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, सारा को याद करना है। आपको इस वीडियो में मैं बता दूं कि एस आई से जितने प्रश्न अगर आपको आते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है, अगर ये पूरा आप यहाँ पे क्लास कर लेते हैं तो दोस्त। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ प्लान। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रही है कि एस आई इकाई वोल्ट है। क्या वोल्ट जो है और किसकी होती है, तो किसकी होती है दोस्त, आपके यहाँ पे विभवांतर की। का एसआई जो है वोल्ट किसकी होती है, तो आपके यहाँ पे विभवांतर की होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहे हैं यहाँ पे, कुलाम किसकी एसआई इकाई है। क्या कुलाम जो है किसकी एसआई इकाई है, तो आपके यहाँ पे जो है विद्युत आवेश की है। किसकी, आप यहाँ पे विद्युत आवेश की है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन विद्युत आवेश देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है। क्या त्वरण की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, तो आपके यहाँ पे एमएस माइनस स्क्वेयर होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। प्रश्न देख सकते हैं दोस्त, आपके यहाँ पे जो है 3 बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। सिर्फ 18 से 22 तक में 3 बार पूछ दिया प्रश्न है। पिछले कई वर्षों में कितने बार रिपीट किया होगा उसका कोई गारंटी नहीं है दोस्त। तो इसलिए ये सब कुछ आपको यहाँ पे छोड़ने नहीं है, सारे प्रश्नों को यहाँ पे आपको लेते हुए चलना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब यहाँ पे चैनल से जुड़ रहना है। आपको ऑल सब्जेक्टों का जब प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पे, और बिल्कुल ही मजेदार तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। क्या निम्न में से कौन सी तापमान की जो है एसआई इकाई है, तो किसकी होगी दोस्त, आपके यहाँ पे केल्विन की होगी। किसकी होगी, आपके यहाँ पे केल्विन की होगी। बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ, सारे का सारा प्रश्न आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिस नहीं करना है, सारे प्रश्नों के यहाँ पे लेते हुए चलना है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रही है अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। क्या एन स्क्वेयर, एन एम स्क्वेयर जो माइनस स्क्वेयर है उसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है दोस्त, आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है 29 के दाब की होती है। किसकी होती है दोस्त, आपके यहाँ पे जो है वो दाब की होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अगले प्रश्नों को आप यहाँ पे देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 जो है यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे, भार की एस आई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, तो किसकी इकाई है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी, बल की। भार की भी वही होती है जो बल की होती है। प्रश्न कहना चाह रहा है दोस्त यहाँ पे, भार की एसआई इकाई वही है, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है जो कि बल का है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, तो सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहे हैं यहाँ पे, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। क्या दी गई भौतिक राशि में से ऐसा कौन सा राशि जो है वो सापेक्ष नहीं है, तो कौन सा राशि नहीं है दोस्त, आपके यहाँ पे समय, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिए, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। क्या निम्न में से कौन सा राशि के लिए जो है वो मात्रक नहीं होती है, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी होने वाली है। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ये पहले वीडियो में बता चुके हैं कितने बार कि अपेक्षित घनत्व का जो है कोई मात्रक नहीं होता है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ पे मिलता रहेगा। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती। क्या निम्न में से किस युग्म की जो इकाइयाँ हैं वो समान नहीं होती, तो बल और दाब का। किसका, बल और दाब का, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। देख सकते हैं दोस्त, ये प्रश्न आपके यहाँ पे 2 बार जो है पूछी हुई चुकी है 2018 से 22 के बीच में। तो आप बता सकते हैं कि कितने मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्त कि कितना पीछे आप यहाँ पर रिलेटिव प्रश्न, कितना अभिव्य प्रश्न है, पीछे कितना बार पूछा गया होगा। और 200 आपके ऊपर 1991-92 से ऐसे एग्जाम हो रही है आपको ना, 91-92 से लेकर अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों के इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। ये तो 2018 से यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ, बट पीछे कितना बार जो ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है इस बात को इसमें नहीं लिखी है, बट ये सब क्वेश्चन जो है
हाइलाइटर के यूजर है जो कभी भी आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ देते हैं, तो प्रश्न को आपके यहाँ पे रिपीट करते हुए चलना है दोस्तों। ओम मीटर की इकाई क्या है? क्या ओम मीटर की जो इकाई होती है आपके यहाँ पे प्रतिरोधकता होती है। क्या होती है? प्रतिरोधकता होती है, जो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे एस आई के ऊपर समस्या ही खत्म कर देंगे, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला आपके यहाँ पे एस आई से। मत्ता की अंतर्राष्ट्रीय एस आई क्या है? क्या मत्ता की जो अंतर्राष्ट्रीय एस आई होती है वो क्या होती है? एम एस माइनस स्क्वेयर होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं दोस्त? क्वेश्चन 36 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की ऐसा इकाइयाँ समान है? क्या निम्न से किस युग्म की जो है ऐसा इकाइयाँ समान है? तो आपके यहाँ पे कार्य और ऊर्जा की होगी। किसका होगी? कार्य और ऊर्जा की होगी। आज हम लोग जो है एसआई की पूरा समस्या ही खत्म कर देंगे, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला आपके यहाँ पे एसआई से प्रश्न। आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में अगर सारे प्रश्नों के यहाँ पे आप बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पे याद करते चल रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए एस एक पास्कल बराबर क्या होता है? क्या एक पास्कल बराबर जो है क्या होती है? तो एक न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्तों। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? क्या विद्युत धारा की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है वो आपके यहाँ पे एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे पूरा एसआई के चैप्टर ही क्लोज कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है। क्या ध्वनि की जो प्रबलता में है क्या मापी जा सकती है? तो आपके यहाँ पे डेसिबल मापी जा सकती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न नहीं देखेंगे हम लोग, ये जो है मापन से यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका जो है कल हम लोग सेशन चालू करेंगे। आज के लिए इतना काफी, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग जैसे कि देख चुके हैं सारे का सारा प्रश्न आपके यहाँ पे ये सही कहीं से इससे बाहर कहीं आपके यहाँ पे प्रश्न नहीं आने वाली है। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा टेलीग्राम पे एसएमएस करेंगे, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, जाने के तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।